Assalamualaikum. This is part 3 of vitamin series that we have started. I'm Dr. Zunair Michael Gill and pharmacology lecturer, and topic for today is vitamin B2 riboflavin, the chemical name. It is also known as the beauty vitamin. It is yellowish green fluorescent compound जो कि easily soluble in water है, because हमने last lecture में water soluble vitamins के बारे में पढ़ा था, and vitamin B12 is the B complex series जो कि उधर से ही है, उनसे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन से ही रिलेटेड है. द वर्ड राइबोफ्लेविन इज ड्राइव फ्रॉम टू सोर्सेज. फर्स्ट इज राइबोस एंड फ्लेविन मीन्स द पिगमेंट, दैट इज पिगमेंट का नाम है, दैट इज येलो इन कलर, सो दैट्स व्हाई इट इज येलोइश ग्रीन फ्लोरेसेंट compound. Means many ribose sugars are found in several proteins. अब ribose sugars, you know that ribose is present in our DNA and RNA, और वो जो उसका स्ट्रक्चर है that is very important. तो obviously जब जितना ज़्यादा आपके पास vitamin B12 की concentration बॉडी में होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स की न्यू सेल की प्रोडक्शन ईजिली होगी. It is widely involved in oxidation reduction reaction. Obviously as an antioxidant effect इसका होता है, oxidation reduction में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ द डाइटरी सोर्स ऑफ वाइटामिन B12, दैट इज़ योगर्ट, सोयाबीन, मिल्क, स्पिनच, गोट मिल्क, आलमंड्स. ये यू कैन सी ऑल दोज ओवर हेयर के जितने भी ग्रीन सोर्सेज हैं, मिल्क सोर्सेज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अंदर आपको वाइटामिन B12 की कंसनट्रेशन मिल जाती हैं. फॉर मेन इट इज़ 1.5 मिलीग्राम, फॉर वुमेन इट इज़ 1.2 मिलीग्राम. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए इट इज़ 2 to 2.3 मिलीग्राम, एंड चिल्ड्रन के लिए यू नीड 1.3 मिलीग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन और वाइटामिन B12. The functions of riboflavin, it is an essential for normal growth. नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली इट एक्ट्स एज एन एंजाइम और एज अ को एंजाइम, जो क्या करता है कि वो जो डाइजेशन की एक्टिविटीज़ है और वो जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ है उसको एम्प अप करता है और बूस्ट करता है. नर्वस सिस्टम, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द नॉर्मल टिश्यू रेस्पिरेशन. नॉर्मल टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए राइबोफ्लेविन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नेसेसरी for healthy mucous membrane. Mucous membrane is basically the upper membrane of all systems and organs. तो उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, नेल्स एंड हेयर्स, और इसी वजह से राइबोफ्लेविन का अब्यूज़ भी हमारी सोसाइटी में आ जाता है, बिकॉज द वुमेन्स विच आर वेरी मच कंसर्न विद द ब्यूटी लेवल्स, दे यूज़ राइबोफ्लेविन in excessive amount so that they can skin, nails and eyes could look really attractive. It helps in protect the body against cancer, but it acts as an antineoplastic drug, and it helps in removing all the free radicals and the oxidative activities which are carrying out in the body. Migraines को prevent करता है, आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, एनीमिया ख़त्म करता है. इट हेल्प्स मेंटेन द एनर्जी लेवल, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर्स को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हेयर और स्किन को. सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑल द वाइटामिन B2 विच वी हैव स्टडीड. नेक्स्ट हमारे पास जो वाइटामिन आता है दैट इज़ वाइटामिन B12. उसको नायसिन और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं. इट इज़ एसेंशियल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. इट इज़ अ कलरलेस वाटर soluble solid derivative of pyridine with a carboxylic group at the top position. You can see it over there, the structure, and it is a pyridine derivative, and it is a precursor of coenzyme NAD, that is nicotinamide adenine dinucleotide. नाइसिन और निकोटिनिक एसिड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए. बेसिकली इट एक्ट्स एज एन एंजाइम्स एंड अ कोएंजाइम. उसके स्ट्रक्चर की बात हुई हुई है, और ये एक प्रिकर्सर है ऑफ द कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स में RNA और DNA के स्ट्रक्चर्स में ये NAD की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसके प्रिकर्सर के तौर पे नाइसिन एक्ट करता है. The functions, vitamin B3 helps in releasing the energy from carbohydrate, fats and proteins. उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, DNA synthesis में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन. यू नो दीज आर द reproductive hormones which are present in male as well as female. Estrogen and progesterone is present in the female and testosterone is present in the male. तो उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी प्ले करता है. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द माइग्रेन हेडेक्स. ये जो माइग्रेन की वजह से आपके पास सिवियर हेडेक्स होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. Vitamin B3 as an niacinamide has improved arthritis symptoms including joint mobility and reducing the amount of anti-inflammatory medication needed. इन सब चीज़ों के लिए the
consumption of niacin is very important. It is necessary for healthy skin, nerves and digestive system. इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा important है, like the skin, nerves and digestive system. High doses of niacin medications are used to prevent the development of atherosclerosis and reduce the recurrent complications such as heart attack and peripheral vascular diseases in those with conditions. तो high doses of niacin medications अगर हम लोग लेंगे तो वो कार्डियक जो एरिथमियाज हैं और कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करेगा, हार्ट अटैक्स को रिड्यूस करेगा, वेस्कुलर डिजीज़ में हेल्प करेगा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी को डिटॉक्सिफाई और न्यूट्रलाइज करने में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. B3 इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड डाइजेशन में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट हमारे पास जो वाइटामिन है दैट इज़ वाइटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन. Vitamin B6 refers to the group of chemicals that are very similar compounds which can be interconverted in the biological system. B6 जो है एक ऐसा chemical है which is interconverted in biological system. B6 is a part of vitamin B complex group and is active form of pyridoxal 5-phosphate that serves as a cofactor in many enzyme action in amino acid, glucose and lipid metabolism. B6 जो है biological system में इसका बहुत ज़्यादा important role है और in many enzyme reactions like amino acid, glucose or lipid metabolism, obviously it acts as a enzyme and a coenzyme. It is a white crystalline substance which is soluble in water and alcohol. ये एक ऐसा substance है जो कि it is soluble both in water and alcohol, तो ये इसको एक added benefit है. Next हमारे पास दो source है, it is from milk, fishes, vegetables, beans, eggs, peanuts, sunflower seeds. You can see it over there that all the milks and the eggs and all the vegetables and beans उसके अंदर vitamin B6 हमारे पास आ जाता है. men और women की concentration है 2 milligram, children की 1.7 milligram, infant की 0.1 to 0.4 milligram is the dietary source of vitamin B6 और ये आपको artificially बाहर से in the form of drugs or in the form of natural source ही लेना पड़ता है because your body is not making vitamin B6 naturally. The function of vitamin B6 is basically it makes antibodies. Antibodies are needed to fight many diseases. ये you know the antibodies सारा आपके immune system और सब कुछ जो भी foreign agent आपकी body में आ रहा है antibodies उसको वो करते हैं अटैक करते हैं और उसको नलीफाई करते हैं ताकि वो बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके. इट मेंटेन द नॉर्मल नर्व फंक्शन. नॉर्मल नर्व फंक्शन में हेल्प करता है. मेक हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स टू द टिश्यू. अ विटामिन B6 डेफिशिएंसी कैन कॉज अ फॉर्म ऑफ एनीमिया. विटामिन B6 की जो डेफिशिएंसी होती है दैट कैन कॉज द फॉर्म ऑफ एनीमिया. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी आ गई है तो आप क्या करेंगे कि इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स. ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को. द मोर प्रोटीन यू ईट द मोर विटामिन B6 यू नीड. जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा आपको विटामिन B6 की ज़रूरत होगी बिकॉज प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंजेस में रखता है. बैलेंसिंग ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम लेवल्स. RBC प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. प्रोडक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूरोट्रांसमीटर्स विच इंक्लूड सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन. सो यू कैन फिगर आउट कि विटामिन B6 के बहुत ज़्यादा एक वाइड रेंज में फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड हुए हुए हैं. और ऑब्वियसली अगर विटामिन B6 की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में किसी भी तरह से कम होगी तो इट कैन कॉज वेरी problems for our body. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ विटामिन C और द एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड या एंटीबायोटिक विटामिन भी इसको कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. जितने भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एसिड्स एक्शंस हो रहे होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय मोस्ट एनिमल्स नॉट बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर इसकी कोई प्रोडक्शन का नेचुरल तरीका नहीं है लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर नेचुरली विटामिन C की कंसंट्रेशन अवेलेबल होती हैं. ह्यूमंस को विटामिन C को ऑलरेडी लाइक आउटर सोर्स से ही लेना पड़ता है. और जो फूड सोर्सेज हैं विटामिन C की वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑन द ग्रीन वेजिटेबल्स, मेलन्स, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, इन सब के अंदर विटामिन C है.
द फूड सोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाइटामिन कहाँ से हम ले सकते हैं. Men and women की concentration that is 70 to 90 milligram. You can see the concentration is very high because it is very much needed by the body. Children के लिए 40 milligram, infants के लिए 25 milligram, pregnancy and lactation के मदर के लिए 80 milligram तक हमें vitamin C की concentration चाहिए होती है. The function of vitamin C, it is helps in synthesis of collagen. Collagen is basically a protein जो हमारी body skin की elasticity के लिए बहुत ज़्यादा important है. तो जितना ज़्यादा हमारे पास vitamin C होगा उतना ज़्यादा बॉडी अच्छी तरह से कोलेजन की प्रोडक्शन कर सकती है. मेंटेनेंस, इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल एंड थायराइड ग्लैंड. जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, हार्मोन्स वगैरह, न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो सिक्रीशंस हैं उसके अंदर फंक्शंस ऑफ वाइटामिन सी हमारे पास आते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटामिन सी की कंसनट्रेशन. स्टिमुलेट द इम्यून फंक्शन, कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि आपने शुरू में पढ़ा कि इट एक्ट्स एज एन एंटीबायोटिक. तो उस चीज़ के लिए इट वेरी हेल्पफुल. रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज एंड प्रोटेक्ट द वाइटामिन ए, ई एंड बी कॉम्प्लेक्सेस वाइटामिन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन. कि एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को भी ख़त्म करता है और बी कॉम्प्लेक्सेस के ऑक्सीडेशन और उन सब चीज़ों को भी टेम डाउन करता है. अगर हमारे पास वाइटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इट रिजल्ट इन स्कर्वी. स्कर्वी इज़ द डिजीज़ ऑफ द गम्स. गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है अगर वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी हो. फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेमरेज और ब्रूजिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ख़त्म हो जाती है. पेन होता है बोन्स और मसल्स में. पुअर बोन एंड डेंटिन फॉर्मेशन, ऑब्वियसली डेंटिन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द टीथ. तो बोन्स और टीथ हमारे वीक हो जाते हैं और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि हमारी बॉडी इतनी अच्छे एफिशिएंट नहीं रहती. हमें चाहिए कि 500 मिलीग्राम ऑफ वाइटामिन सी डेली हम लें किसी भी फॉर्म में, मतलब आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंजेस, फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज या आर्टिफिशली भी वाइटामिन सी आप ले सकते हैं. स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि अगर आप अपनी हार्ट डिजीज़ को, कैंसर को, स्ट्रोक को, गाउट को, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं या यू वांट टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ फ्रॉम हैपनिंग टू योर सेल्फ, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि वाइटामिन सी के लेवल्स को बराबर कर दें, तो आप इन द लॉन्ग रन ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. That's all for the lecture. Thank you so much. The lecture of multivitamins hand over here. It comprises of 3 parts. In case you have missed any part, you should see all the 3 parts properly for the proper understanding. If you have any questions, write in the comments section. And thank you so much for your time and presence.